Hello students, welcome to Magnet Paints. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो भाई जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो भी कर लीजिए। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिक्सचर्स। स्टूडेंट मिक्सचर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इस सेशन के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है मिक्सचर्स के अंदर, इतनी मैं आपको गारंटी देती हूँ। देखो मिक्सचर, जब मैंने थोड़ी सी बातें आपको बताई थी चैप्टर के ओवरव्यू में, तो मैंने यही चीज़ आपसे बोली थी बेटा, मिक्सचर्स, मिक्स, आपने किस चीज़ को मिक्स कर दिया। मिक्स 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 मतलब कि जैसे नमकीन नहीं होती है, तो नमकीन एक मिक्सचर है। क्यों है मैम वो मिक्सचर? क्योंकि हम क्या करते हैं स्टूडेंट, उसमें हम उसमें दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स कर देते हैं जो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। तो ऐसे जो आपकी चीज़ें बनेंगी वो होंगी मिक्सचर। जैसे कि हम जब नमकीन, मान लो हम नमकीन बना रहे हैं, तो नमकीन में आप देखते हैं बड़ा सेव होता है, छोटा सेव होता है, पीनट्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, है ना। तो मतलब कि मैम बट वो कोई केमिकली कंबाइंड थोड़ी है। हाँ, आप उसको फिजिकली अलग कर सकते हैं। यस, कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो मैम मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं जो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं और जिनको आप फिजिकली इजीली सेपरेट कर पाते हैं। समझ में आई इतनी बात? फिर हम देखते हैं स्टूडेंट कि जो मिक्सचर्स होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। देखिए होमोजेनस, हेट्रोजेनस। जैसे मैंने आप लोगों को ये चीज़ें कंपाउंड में बताई थी स्टूडेंट कि कंपाउंड का एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है। लाइक लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर। तो वाटर इज व्हाट? वाटर इज H2O। यस मैम, वाटर इज H2O। तो हम ये देखते हैं जो वाटर होता है उसका एक फिक्स फॉर्मूला है H2O। ये तुम H2O2, HO2 ये नहीं कर सकते, बट मिक्सचर्स का कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता है। समझ गया अपन? कोई कभी तुमने नमकीन का फॉर्मूला सुना है कि मैम नमकीन का ये फॉर्मूला था? नहीं सुना ना। तो मतलब कि मैम मिक्सचर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो डिफरेंट, मतलब वो वेरिएबल कंपोजिशन में प्रेजेंट होते हैं, वेरिएबल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं। समझ के वाला पॉइंट? मतलब कि मान लो आपने एक ऐसा मिक्सचर बनाया जहाँ पर आपने बड़ा सेव ज्यादा लिया, मतलब नमकीन एक ऐसी बनाई जिसमें बड़ा सेव आपने ज्यादा लिया, बट दूसरी नमकीन आपने ऐसी बनाई जिसमें आपने बड़े सेव को कम ले लिया। तो इसका मतलब इसकी वेरिएबल क्या होती है स्टूडेंट? क्वांटिटी आप ले सकते हैं मिक्सचर्स के अंदर, और केमिकली कंबाइंड नहीं होती है, और ये फिजिकली आप इनको फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। सो भाई लेट्स स्टार्ट द मिक्सचर्स, और जल्दी से हेडिंग लगाइए मिक्सचर्स। तो ये कहेंगे मैम आपने इतनी सारी चीजें बता तो दी हैं, तो मिक्सचर क्या होता है स्टूडेंट? अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस, A mixture is a substance which consists of two or more elements, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, बट ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। समझ के वाला पॉइंट? इमेजिन करो, लेट्स से कि मैंने थोड़ा सा लोहा तोड़ा, उसके पीसेस बना लिए, और मैंने थोड़ा सा सल्फर तोड़ा, उसके भी मतलब कि बिल्कुल चूरा बना लिया, और आपस में एक दूसरे को मिक्स कर दिया। तो ये क्या एक केमिकली कंबाइंड हुए? नहीं भाई, मैंने उनको आपस में ऐसे मिला दिया है। तो इसका मतलब कि मैम हम ये देखते हैं कि आपके केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और एलिमेंट्स ही हम, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कुछ भी ले सकते हैं ना आप। एलिमेंट जैसे आयरन एक एलिमेंट है, सल्फर एक एलिमेंट है, तो मैंने एलिमेंट और एलिमेंट को मिला दिया। आप क्या मिला सकते हैं इसमें? कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स को भी आपस में मिला के मिक्सचर बना सकते हैं। समझ गए या नहीं समझे? जल्दी से बताइए। जैसे सॉल्ट सोल्यूशन, तो सॉल्ट सोल्यूशन में सॉल्ट NaCl एक कंपाउंड है। मानते हो नहीं मानते हो? NaCl एक कंपाउंड है। यस मैम। और आपका वाटर एक कंपाउंड है। जब आपने एक दूसरे को मिलाया स्टूडेंट, तो आपने बनाया NaCl सोल्यूशन। दिस इज ब्राइन। तो इसका मतलब मैम हम ये देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप दो कंपाउंड्स को लेकर भी क्या बना सकते हैं? मिक्सचर्स बना सकते हैं, बट ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते। क्या ऐसा होता है कि NaCl और वाटर ने आपस में कोई रिएक्शन कर लियो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल एयर इज अ मिक्सचर। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी रखे, जैसे एयर। चलो एयर का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से एयर एक मिक्सचर है। कैसे? देखिए एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, CO2 भी होती है, और अदर गैसेज भी होती हैं। बट हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं बेटा, हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो गैसेज हैं ये केमिकली कंबाइंड नहीं होती हैं। क्या ये आपकी केमिकली कंबाइंड नहीं होती हैं? तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, carbon dioxide and water vapors etc. The various gases of the air are not chemically combined with one another. तो आप ये सारे एग्जांपल्स देकर आ सकते हैं जब आप मिक्सचर्स पे दलील करेंगे। ठीक है, तो मिक्सचर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? मिक्सचर्स वो होते हैं मैम जो दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, या फिर दो कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, या फिर आप जैसे कि आपका एग्जाम्पल भी यहाँ पे गिवन है आपको एयर।
तो एयर एक मिक्सचर क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारी गैसेज आपस में मिक्स हैं बट वो केमिकली कंबाइंड नहीं है। क्या स्टूडेंट? वो केमिकली कंबाइंड नहीं है। समझ गए इतना पॉइंट? समझ गए? इसी बात पे रेड हार्ट ड्रॉप करो, जल्दी से सेशन को लाइक करना मत भूलना। तो सिमिलरली गन पाउडर जो होता है स्टूडेंट आपका, वो भी एक मिक्सचर है जिसमें हम देखते हैं पोटासियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल को हम लोग मिक्स कर देते हैं। वेयरएज ब्रास भी एक मिक्सचर होता है। ब्रास किसका मिक्सचर होता है स्टूडेंट? कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है हमारा क्या? ब्रास। समझ गए इतना पॉइंट? समझे कि नहीं समझे? यस मैम समझ गए। तो मतलब मैम हम ये देखते हैं कि दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड। इजी, ये वाला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। और आप एलिमेंट से, कंपाउंड से, इन सब से भी मिक्सचर्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, ऑल द सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स। सोल्यूशन पे इतनी चर्चा हुई है हमारी, आपको पूरा सोल्यूशन बहुत डिटेल में सिखा चुकी हूँ। सोल्यूशंस आपको पता है सारे सोल्यूशंस मिक्सचर होते हैं। क्यों? लेट्स से एन एग्जांपल ऑफ शुगर सोल्यूशन। ओके, तो हम लोग लेते हैं शुगर सोल्यूशन। तो स्टूडेंट शुगर सोल्यूशन में शुगर है और साथ में वाटर है। तो हम ये देखते हैं शुगर भी एक कंपाउंड है और वाटर भी एक कंपाउंड है। तो दो कंपाउंड आपस में मिले, आपस में मिलके मिक्सचर बनाया। क्यों? क्योंकि मैम ये कोई केमिकली कंबाइंड थोड़ी है। हाँ, ये केमिकली आपके कंबाइंड नहीं है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? तो जितने भी सारे सोल्यूशंस होते हैं वो आपके मिक्सचर होते हैं, क्योंकि वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं एंड आप उनको फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। लेट्स से एन एग्जांपल ऑफ NaCl सोल्यूशन। NaCl का जो सोल्यूशन होता है स्टूडेंट, जैसे NaCl में आपको पता है ब्राइन, तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो कि आप NaCl सोल्यूशन में से NaCl को भी अलग कर सकते हो और वाटर को भी अलग कर सकते हो। तुम्हें पता है हम लार्ज स्केल पे सॉल्ट कहाँ से लाते हैं? समुद्र से। किसके थ्रू? इवापोरेशन के प्रोसेस के थ्रू। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बड़े बड़े क्या बनाते हैं स्टूडेंट? शैलो वो बनवाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गड्ढे से इस टाइप से, और उसमें पानी भर देते हैं लाके। और जब हम उसमें समुद्री पानी भरते हैं लाके, और एक ऐसे एरिया में आपको रखना होता है जहाँ पे धूप बहुत आ रही हो, तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि आपका वाटर तो इवापोरेट होता रहता है और आपका नीचे सॉल्ट रह जाता है। फिर हम उस सॉल्ट को सही से प्योरीफाई वगैरह करके मार्केट के अंदर बेच देते हैं। समझ के वाला पॉइंट? तो मतलब मैम आपने इनको फिजिकली अलग कर लिया ना, तो ये क्या है? ये आपके मिक्सचर्स हैं। तो सारे के सारे सोल्यूशंस स्टूडेंट क्या होते हैं? आपके मिक्सचर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे सॉल्ट सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड इन वाटर। प्लीज नोट दैट वेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन मिक्सचर आर नोन एज कौन? देखो भाई, मतलब जिनसे मिक्सचर बना है ना, उन चीजों को हम बोलेंगे क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर कॉम्पोनेंट। तो कॉम्पोनेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट में अगर कहीं पे बोलूं तो आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रही हूँ स्टूडेंट, जिससे वो आपका मिक्सचर बना हुआ है। समझ गए इतना पॉइंट आप लोग? डन। आगे बढ़ जाएं, ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट। लेट्स से अब आते हैं सम ऑफ द अदर एग्जांपल, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके मिक्सचर्स के, एयर, गन पाउडर, ब्रास, सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, मिल्क, सी वाटर। आप बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। समझ गए? आप इनको लिख लेना एंड बढ़िया करके रिवाइज भी कर लेना। चलो अब आते हैं, देखो आप यहाँ पे मिक्सचर देख रहे हो, जैसे कि मिल्क एक मिक्सचर है ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन, शुगर, इन सब का, है ना। दिस पिक्चर, अब आप देखो मिल्क एक मिक्सचर है, कैसे पता चला? क्योंकि मैम इसके अंदर वाटर भी है, इसके अंदर प्रोटीन भी है, इसके अंदर फैट भी है, इसके अंदर शुगर भी है, बट ये आपस में सारी चीज़ें केमिकली कंबाइंड नहीं है, नॉट केमिकली कंबाइंड। और आप इसको स्टूडेंट, हम ये देखते हैं, क्या आपने कभी वो देखा है मक्खन लगते हुए? जो बच्चे गांव साइड के होंगे उन्होंने तो पक्का देखा होगा। देखा है ना किस तरीके से मक्खन लगाया जाता है? मतलब एक पूरी हांडी होती है, उसमें मतलब इस तरीके से खींचा जाता है, तो आप देखते हैं कि दूध मतलब कि पानी अलग हो जाता है और वो जो मक्खन है वो अलग हो जाता है। तो कैसे? ये वाला जो आप, ये तो आप हैंड से देख रहे हो स्टूडेंट, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। हम लोग बहुत ही तेज़ी से क्या कराते हैं स्टूडेंट? इस तरीके से चीज़ को घुमाते हैं, जिससे हम ये देखते हैं कि जो भारी चीज़ है वो नीचे बैठ जाती है। समझे क्या? तो मतलब कि मैम मिल्क को भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली, तो ये एक मिक्सचर हो जाएगा। यस मैम, देखो आप मिल्क में आप देख पा रहे हैं, ये आपको जो बड़े बड़े नजर आ रहे हैं ना रंग बिरंगे, दीज आर द फैट ग्लोब्यूल्स। क्या है ये स्टूडेंट? ये मिल्क के फैट ग्लोब्यूल्स हैं। समझ गए? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपको कब देखने के लिए मिले हैं? अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप। अब आते हैं स्टूडेंट, जैसे मिक्सचर्स पे इतनी चर्चा हो गई मैम के मिक्सचर जो होते हैं वो आपके एलिमेंट से, कंपाउंड से मिलकर बनते हैं और ये आपके केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं और आप इनको फिजिकली इजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं, वो होते हैं आपके मिक्सचर्स। यस मैम। अब स्टूडेंट जैसे मैंने आपको एक और चीज़ बोली कि सोल्यूशंस भी मिक्सचर्स हैं। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं स्टूडेंट? आपके दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। देखो होमो का मतलब होता है सेम। क्या मतलब होता है होमो का? सेम। होमोजेनस
मिक्सचर और क्या है स्टूडेंट, हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमो का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया मैम, होमो का मतलब होता है हमारे पास सेम। होमो का मतलब होता है बेटा सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो हम ये देखते हैं होमोजेनस मिक्सचर में आप कभी भी, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने लिया एक बीकर, और मैंने यहाँ पर भी एक बीकर लिया, ठीक है। ऐसे अब स्टूडेंट हमने क्या करा, हमने इसके अंदर क्या लिया, वाटर। मैंने वाटर लिया यहाँ पे। तो आपको ना मैं ऐसे पार्टिकल्स के थ्रू दिखाऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा। वाओ, मेरे पार्टिकल्स देख रहे हो तुम। और यहीं पर ये सॉल्ट के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने वाटर लिया, बट मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे सैंड डाल दी। क्या डाल दी बेटा, मैंने यहाँ पे सैंड डाल दी। तो आप देखोगे सैंड के पार्टी, तो अब आप यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं, इस डायग्राम के थ्रू आप क्या समझ पा रहे हैं, आप यही समझ पा रहे हैं मैम, हम यहाँ पे देख रहे हैं इस वाले सोल्यूशन में जो आपने क्या बनाया है, सॉल्ट सोल्यूशन, है ना, क्योंकि ये वाला है आपका वाटर एंड हियर इज द सॉल्ट। तो हम यही चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सॉल्ट और वाटर जो इन दोनों का सोल्यूशन है, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं, तो हम यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं मैम, सॉल्ट और वाटर का जो वो है ना, मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे मिक्सचर के अंदर। बट जैसे हम लोग इस पर आते हैं जहाँ पे ये वाटर और सॉल्ट है, वो सैंड है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आप देख पा रहे होंगे सैंड के पार्टिकल्स नीचे ज्यादा हैं, है ना, और ऊपर कम है। तो इसका मतलब कि मैम हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसमें एक यूनिफॉर्मिटी है, यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर से तो होते हैं होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर, समझ रहे हो। हाँ, तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आपके होमोजेनस मिक्सचर कौन से होते हैं, ऐसे मिक्सचर जिसमें आप पहली बात तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में क्या ना कर पाओ, मतलब कि अलग ना, मतलब देख ना पाओ, ऐसे विजिबल ना हो, आपके कोई विजिबल बाउंड्री आपको नहीं होनी चाहिए कि भैया ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है आपका। दोज मिक्सचर इनमें सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स्ड, ऐसे मिक्सचर जिसमें जो सब्सटेंस है वो पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है आपस में एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल, और आपस आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं फ्रॉम वन अनदर, आर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसकी एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं सॉल्ट और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सोल्यूशन उसके अंदर, मिक्सचर के अंदर। इट हैज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो सॉल्ट और वाटर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, कोई विजिबल बाउंड्री आपको दिख रही है कि मैम ये सॉल्ट है वाटर है, नहीं, पूरी तरीके से आप लो ना, आप पानी लो, उसमें एक चम्मच नमक घोल दो, क्या दिखेगा आपको सॉल्ट कहाँ पर है, ये तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैम वो पानी है, मतलब बिल्कुल घुला हुआ लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे यूनिफॉर्म होते हैं ये, no visible boundary, no visible boundaries in between its various constituents, various constituents। समझ गए वाला पॉइंट, समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए, यस मैम समझ गए। तो यूनिफॉर्मिटी होती है, कोई विजिबल बाउंड्री हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती है, समझ गए, यस मैम। अब इसमें देखेंगे तो ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, बट ये जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपको इजीली विजिबल हो रहे हैं, अलग अलग आप इजीली देख पा रहे हो ना सेपरेटली। तो हम ये देखते हैं विजिबल बाउंड्रीज, विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इजी है, यस मैम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भाई होमो का मतलब है जहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलती है स्टूडेंट, यूनिफॉर्मिटी देखने के लिए मिल जाती है, और हेट्रो का मतलब होता है जहाँ पे नहीं मिलती है। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हेट्रोजीनियस में आप देख लो नीचे मतलब दो कंपोनेंट्स है ना, देखो ये अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका, दोनों ये कॉन्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, बट हम ये देख रहे हैं कि ये आपको अलग से विजिबल हो रहा है, ये भी आपको अलग से विजिबल हो रहा है, आपको एक बाउंड्री नजर आएगी, बट आप इसमें नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम। नेक्स्ट
A mixture of sugar in water, जैसे sugar in water है ना, is a homogeneous mixture because all part of sugar dissolve in a water very well. Solution have the same sugar water composition and appear to be equally sweet. अब ऐसा थोड़ी होता है तुम पानी पी रहे हो तो मैम ऊपर से मीठा लग रहा है नीचे से मीठा नहीं लग रहा, हाँ, ये सॉल्ट सोल्यूशन तुमने लिया है मैम, ये ऊपर से क्या लग रहा है, नमकीन लग रहा है, नीचे से नहीं लग रहा, साइड से लग रहा है, इधर साइड से नहीं लग रहा, ऐसा थोड़ी होता है। इक्वली आपको नमकीन लगता है, इक्वली वो आपको मीठा लगता है ना, बट हेट्रो में ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो। देयर इज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन शुगर एंड वाटर। हम ये देखेंगे कोई विजिबल बाउंड्री हमें नहीं नजर आएगी शुगर और वाटर में के पार्टिकल्स में, मतलब पूरी तरीके से पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अ मिक्सचर ऑफ टू मिजिबल लिक्विड्स इज ऑल्सो अ होमोजेनस मिक्सचर। दो मिजिबल लिक्विड्स जो होते हैं, दो से ज्यादा मिजिबल लिक्विड्स भी जो होते हैं वो भी आपके होमोजेनस मिक्सचर्स ही बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अल्कोहल और वाटर का एक होमोजेनस मिक्सचर है, तुम क्या अल्कोहल और वाटर को ऐसे देख लेते हो कि अरे मैम वो रही अल्कोहल वो रहा वाटर, उसका पार्टिकल नहीं होता ना ऐसा। हाँ, अनपॉल्यूटेड एयर, अनपॉल्यूटेड एयर मतलब कि जिसमें पॉल्यूशन नहीं है, डस्ट नहीं है, स्मोक नहीं है, वो भी आपका होमोजेनस मिक्सचर होता है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, इन सब का मिक्सचर भी एक होमोजेनस मिक्सचर है। तो क्या कह सकते हैं, एयर एक होमोजेनस मिक्सचर है, बट अनपॉल्यूटेड एयर एक होमोजेनस मिक्सचर है, पॉल्यूटेड एयर नहीं। और द होमोजेनस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। सारे होमोजेनस मिक्सचर्स को स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस। इसलिए मैंने ये बात आपको सॉल्यूशन में भी बताई थी कि सारे के सारे सॉल्यूशंस आपके होमोजेनस होते हैं, हेट्रोजेनस नहीं होते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर्स इज शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देयर आर लॉट ऑफ सॉल्यूशंस हियर। ब्रास एक सॉल्यूशन है, हाँ, तो ब्रास में हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट, ब्रास क्या होता है, ब्रास आपका एक अलॉय होता है अलॉय। हम ही देखते हैं सुन, यहाँ पे हम लोग दो मेटल्स को आपस में मिला देते हैं, जैसे कि आपका ब्रास किसका है, ब्रास आपका कॉपर और जिंक का होता है। हम ही देखते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे कॉपर और जिंक को मेल्ट करके आपस में एक साथ मिला देते हैं और फिर हम उसको, देखो एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, होमोजेनस मिक्सचर्स को आप क्या कर सकते हो, फिजिकली सेपरेट आउट कर सकते हो, बट द थिंग इज दिस कि आप ब्रास को फिजिकली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। यस, आप ब्रास को फिजिकली सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब मैम ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है किसमें, मिक्सचर्स में, जहां पर आप इसको फिजिकली सेपरेट आउट नहीं कर सकते, कैन नॉट फिजिकली सेपरेट आउट। समझे या नहीं समझे, समझ गए ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट, प्लीज नोट दैट कैरोसिन, पेट्रोल आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस, दे आर मिक्सचर्स ऑफ वेरियस। देखो आपको क्या लगता है पेट्रोल और कैरोसिन जो है वो सिंगल सब्सटेंसेस है, नहीं भाई, ये कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के मिक्सचर्स हैं। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम। नेक्स्ट आते हैं दोज मिक्सचर इन विच, ऐसे मिक्सचर जिसमें सब्सटेंस जो होगा वो सेपरेट रहेगा, मतलब कि दोनों कंपोनेंट्स आपस में सेपरेट रहेंगे, ऐसे मिक्स नहीं होंगे यूनिफॉर्मली। एक सब्सटेंस स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस एज स्मॉल पार्टिकल ड्रॉपलेट ऑफ बबल आर कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। जैसे आपने सैंड वाटर लिया तो आपने देखा सैंड नीचे बैठ गई है ना, और थोड़ी सी मटियालापन आ चुका है पानी में, क्योंकि जो क्ले के पार्टिकल्स है वो घुल गए थे उसके अंदर। A heterogeneous mixture does not have uniform composition. Heterogeneous mixtures में स्टूडेंट कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, ये आपने अभी अभी देखा था डायग्राम में। इट हैज विजिबल बाउंड्रीज, इसमें विजिबल बाउंड्रीज होती हैं, सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जो इसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं या फिर जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें हमें एक विजिबल बाउंड्री देखने के लिए मिल जाती है, बट होमो में हमें ये चीज नहीं देखने के लिए मिलती। समझ में आई चीज आप लोगों को, यस मैम। द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, मान लो आपने शुगर और सैंड को आपस में मिला दिया, तो आपको क्या शुगर नहीं दिखेगी अलग से, सैंड नहीं दिखेगा अलग से, बताओ, दिखता है ना, तो वो आपका क्या है स्टूडेंट, वो आपका एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, बिकॉज डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर विल हैव अ डिफरेंट शुगर एंड सैंड कंपोजिशन। सम पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर विल हैव अ मोर ऑफ शुगर, हम ये देखते हैं कुछ जगह पे शुगर ज्यादा होगी, कुछ साइड पे सैंड ज्यादा होगा, अदर पार्ट विल हैव अ मोर ऑफ सैंड पार्टिकल, और एक विजिबल बाउंड्री आपको नजर आएगी ऑफ सेपरेशन बिटवीन शुगर एंड सैंड पार्टिकल। ये थोड़ी वो आपस में मिक्स होकर कुछ अलग ही बन गया। हाँ, द सस्पेंशन ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड्स आर ऑल्सो हेट्रोजेनस मिक्सचर। स्टूडेंट जैसे सस्पेंशन जो होते हैं आपके वो क्या हैं, वो भी आपके हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल चॉक इन अ वाटर, चॉक इन अ वाटर एक सस्पेंशन है। हाँ, चॉक इन अ वाटर एक सस्पेंशन, जिसमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि आपको चॉक के पार्टिकल्स इजीली विजिबल हो जाते हैं। समझ के वाला पॉइंट, यस मैम। अ मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर इमिजिबल लिक्विड्स इज कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर जैसे कि मान लो ऑयल और वाटर दोनों लिक्विड्स ही हैं, बट वो इमिजिबल है, तो वो क्या है, वो भी आपके हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं, क्योंकि आपको दोनों अलग से नजर आते हैं, विजिबल बाउंड्रीज आपको नजर आती हैं। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर, यहाँ पे पेट्रोल एंड वाटर का एग्जांपल दिया है, ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। ऑल द सस्पेंशन एंड कॉलॉइड आर हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सॉल्यूशन तो मैंने आपको पढ़ा दिया, तो सोल्यूशन आपका होमोजेनस होता है, और जो आपका सस्पेंशन और कॉलॉइड्स होते हैं, जो आपके सस्पेंशन और कॉलॉइड्स होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कैसे होते हैं, आपके हेट्रोजेनस होते हैं, क्योंकि इसमें पार्टिकल का साइज भी तो बड़ा होता है भाई,
होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो ये चीज तुम लोग याद रखना, क्योंकि 1 मार्क में फंस सकती है, कभी तुम्हारे टीचर फंसाते हैं। आओ बेटा हवेली पे, दो इस क्वेश्चन का आंसर। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर्स आर, जैसे कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर गिवन है आपको हेट्रोजेनस मिक्सचर के। शुगर एंड सैंड मिक्सचर, शुगर और सैंड को मिला दो आपस में। सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर, हाँ। पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड एयर में क्योंकि स्मोक, डस्ट, ये सब भी होती हैं। गन पाउडर, मिल्क, इंक, पेट्रोलियम, पेंट, ग्लास, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स आर हेट्रोजेनस, ओनली सॉल्यूशंस एंड एलॉय आर होमोजेनस मिक्सचर। मैंने बताया ज्यादातर जो आपके मिक्सचर्स होते हैं वो हेट्रो होते हैं, सिर्फ सॉल्यूशंस और एलॉयज को छोड़ के जो होमोजेनस होते हैं नेचर में। इजी, ओके। अब हम ये देख रहे हैं स्टूडेंट, ये एक टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे आयरन और सल्फर की। तो जब हम इनको आपस में मिक्स करेंगे तब क्या होगा, लेट्स सी। चलिए, जब आप आयरन लीजिए और आयरन को सल्फर में मिला दीजिए, ठीक है। व्हेन आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर आर मिक्स टुगेदर, जब हम इनको आपस में मिक्स करते हैं बेटा, तो ग्रेइश येलो कलर का मिक्सचर आपको ऑब्टेन होता है। क्या? क्योंकि सल्फर येलो होता है और आयरन जो होगा आपका ग्रे सा होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, लेट्स स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर। आपको जो भी अभी तक आपने जो भी मिक्सचर पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है मैम? हम इनको फिजिकली अलग कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट मैंने आपको क्या पढ़ाया कि मैम हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट इजीली अलग हो सकते हैं एक दूसरे से। फिर हम लोग देखा कि अगर वो होमोहेटर है तो उसकी यूनिफॉर्मिटी वगैरह भी हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इफ वी पुट, जैसे मान लो जो आपके पास मिक्सचर था स्टूडेंट, जब आप उसके पास क्या लेकर आओगे, जब आप उसके पास मैग्नेट लेकर आओगे, तो आपको पता है आयरन और सल्फर केमिकली तो कंबाइंड है नहीं, तो इसका मतलब मैम मैग्नेट तो क्या करती है, मैग्नेट अट्रैक्ट करती है मेटल को, तो उस पर सारा का सारा आयरन चिपक जाएगा और नीचे आपको सिर्फ येलो कलर का पाउडर मिलेगा सल्फर का। इजी, यस मैम। तो इफ यू पुट अ मैग्नेट इन द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर, द आयरन पार्टिकल आर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। तो अगर आप मैग्नेट लेकर आएंगे इसमें, तो आप देखेंगे आयरन के पार्टिकल अलग हो जाएंगे एंड दे स्टिक टू द मैग्नेट एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम सल्फर, और वो स्टिक हो जाएंगे मैग्नेट पर, सेपरेट आउट हो जाएंगे फ्रॉम द सल्फर लाइक दिस। तो इसका मतलब मैम हम मिक्सचर्स को फिजिकली अलग कर सकते हैं। देखो कर दिया ना हमने फिजिकली अलग मैग्नेट से। मैग्नेट एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिससे आप अलग कर सकते हो चीजों को। ओके मैम, चलिए पहली प्रॉपर्टी डन। तो हमने यहाँ से पहली प्रॉपर्टी क्या सीखी कि मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड आउट बाय अ फिजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट, सल्फर इज नॉट अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। अब सल्फर मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो नीचे ही रह जाएगा। दस मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर हैज बीन सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयरन सल्फर बाय फिजिकल मेथड्स। तो मिक्सचर्स में जो कॉन्स्टेंट होते हैं वो फिजिकली सेपरेट आउट हो सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली इफ वी शेक द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर, मान लो अब आप क्या करो, आप एक और काम कर सकते हो, आप वो ले लो, क्या ले लो, ये कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। और आप कार्बन डाइसल्फाइड में ना इसके मिक्सचर को डाल दो, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट कि जो आपका सोल्यूशन है ना वो क्लियर येलो सोल्यूशन में टर्न हो जाएगा, क्लियर येलो सोल्यूशन में टर्न हो जाएगा। तो क्लियर येलो वो क्यों हो गया, क्योंकि उसमें सल्फर डिजॉल्व हो गया पूरी तरीके से और आयरन आपको नीचे बैठा हुआ मिल जाएगा। तो मतलब मैम ये भी एक फिजिकल प्रोसेस हो जाएगा। तो इफ वी शेक द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर विद एन ऑर्गेनिक लिक्विड कॉल्ड कार्बन डाइसल्फाइड, देन सल्फर डिजॉल्व कर जाएगा और आयरन नीचे बैठ जाएगा। ऑन फिल्ट्रेशन, जब आप उसको फिल्टर करोगे तो आयरन इज ऑब्टेन्ड एज अ रेजिड्यू एंड सल्फर इज रिकवर्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट बाय इवापोरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड। देखो आप क्या कर सकते हो, मान लो जब आप उसको क्या करोगे, आप फिल्ट्रेशन के थ्रू तो आयरन को निकाल लोगे आराम से, क्योंकि भाई वो तो डिसॉल्व हो गया ना सल्फर, बट आप सल्फर को भी निकाल सकते हो थ्रू इवापोरेशन। आप क्या करो, आप उसका वो जो आपको मिला है ना फिल्ट्रेट, आप उसको इवापोरेट कर दो, तो आप वहां से क्या चीज ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट, आपको वहां से सल्फर भी रिकवर हो जाएगा। तो इवापोरेशन से आप किसको रिकवर कर सकते हो, सल्फर को। तो मतलब कि मैम मिक्सचर्स जो हैं वो इजिली क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, सेपरेट आउट हो सकते हैं फिजिकली। समझ के वाला पॉइंट या नहीं समझे, अपने उस कॉन्स्टिट्यूएंट में जिससे वो बने हुए हैं, समझे वाला पॉइंट। ओके चलिए नेक्स्ट ले। Thus, a mixture of iron filling and sulfur has been separated by another physical method of using carbon disulfide solvent, है ना, by the filtration and evaporation. From these two experiments, we conclude that in दो experiments हमें ये चीज conclude हो रही है students कि mixture can be separated। मैंने ये चीज बोली थी आपको कि mixtures को आप separate कर सकते हैं physical process से into its constituent। जैसे कौन कौन सा physical process, filtration, evaporation, sublimation, distillation, solvent, magnetism, everything। ठीक है, समझ में आने वाली चीज आप लोगों को, बस एक्सेप्शन एक ही है वहां पे, ब्रास का। वो एक होमोजेनस मिक्सचर है बट हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते फिजिकली। अब मान लो आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू अ मिक्सचर। अब मान लो आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला किसके अंदर, मिक्सचर के अंदर, एंड सल्फर, द आयरन पार्ट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम ये देखेंगे जो आपका आयरन पार्ट होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर लेता है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या,
जो आपका आयरन वाला पार्ट होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करता है विच इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, और सल्फर वहां पे अनचेंज रहता है, मतलब सल्फर की कोई रिएक्शन नहीं होती, वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है। तो दिस शोज दैट ये क्या चीज दिखाता है स्टूडेंट कि मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर शो द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन। नाउ अब आपको पता है स्टूडेंट जैसे कंपाउंड्स होते हैं तो कंपाउंड्स में हम लोग उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी नहीं देख पाते है ना इंडिविजुअली, बट मिक्सचर्स में हम लोग उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी इंडिविजुअली देख पाते हैं। तो नाउ इफ दिस मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइसल्फाइड तो सल्फर पार्ट डिसॉल्व हो जाएगा बट आयरन रिमेन अनचेंज रह जाएगा। तो मतलब मैम हमारे यहाँ से दूसरी प्रॉपर्टी क्या प्रूफ होती है कि जो आपके मिक्सचर्स होते हैं वो इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी को शो कर पाते हैं, मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं। दिस मीन्स दैट मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर ऑल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर। इफ वी कंबाइन दीज टू रिजल्ट वी कैन से दैट मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयरन एज वेल सल्फर। तो मतलब कि हम ये बोल सकते हैं इन जनरल कि मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। तो उसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो वो क्या करेंगे स्टूडेंट, वो अपनी ही प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं अलग अलग। तो मिक्सचर्स में ऐसा होता है कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को दिखा सकते हैं। समझ गए? पहला पॉइंट हमने देखा कि आप मिक्सचर्स को फिजिकली सेपरेट आउट कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा कि स्टूडेंट जो मिक्सचर्स होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, when iron filling are mixed with sulfur powder to prepare the mixture, heat is neither evolved or nor absorbed। हम ये देखते हैं स्टूडेंट जब आपने इनको मिलाया आयरन को और सल्फर को तो कोई ना तो हीट रिलीज हुई और ना ही हीट यूज करी गई सिस्टम के थ्रू। तो इन जनरल हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब आप मिक्सचर्स का फॉर्मेशन करते हैं तो ना तो हीट रिलीज होती है और ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है। तो एनर्जी इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट, ना तो हीट निकलेगी और ना ही एब्जॉर्ब करी जाएगी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। बट कंपाउंड में उल्टा होता है, हाँ कंपाउंड में हीट निकलती भी है और हीट यूज भी होती है। और आप ये बोल सकते हैं कि जो फॉर्मेशन है मिक्सचर का वो एक फिजिकल चेंज है, और जो कंपाउंड्स है स्टूडेंट वो जो फॉर्मेशन है कंपाउंड्स का फॉर्मेशन एक केमिकल चेंज होता है। और आपको ये चीज़ पता है केमिकल चेंज के अंदर आपकी हीट निकलती भी है और यूज भी होती है, बट फिजिकल चेंज में ना तो हीट निकलती है और ना ही यूज होती है। ओके, नेक्स्ट, वी कैन मिक्स एनी अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर टू गेट अ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट कंपोजिशंस। दस अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। अब स्टूडेंट आपको आयरन और सल्फर का मिक्सचर चाहिए ना, तो आप कभी आयरन को भी ज्यादा ले सकते हो, सल्फर को कम ले सकते हो, सल्फर को ज्यादा ले सकते हो, आयरन को कम ले सकते हो। तो इसका मतलब हम ये देख पा रहे हैं मैम कि जो मिक्सचर्स हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज हैं, क्या जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज बोल रही हूँ मतलब जो क्वांटिटी होती हैं, हाँ वो क्या होती है स्टूडेंट, वो डिफर हो सकती है। समझ गए? सिंस इट्स कंपोजिशन इज वेरिएबल, उनकी कंपोजिशन अलग हो सकती है, कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता। जैसे आपको पता है वाटर की अगर मैं बात करूंगी तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे 1 ऑक्सीजन, बात खत्म। जब भी जाके वाटर बनेगा, तुम इससे कम दोगे तब रिएक्शन नहीं होगी, इससे ज्यादा दोगे तब रिएक्शन नहीं होगी। समझ गए? बट हम यहाँ से क्या देखते हैं कि ऐसा मिक्सचर में नहीं होता। तो इससे हमें ये चीज पता चल रही है कि कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल। तो जो वेरिएबल मतलब जो कंपोजिशन होती है मिक्सचर की वो कैसी होती है स्टूडेंट, वो आपकी वेरिएबल होती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। अब वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कैसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, आप आयरन ज्यादा ले लो, आप सल्फर कम ले लो। समझ गए वाला पॉइंट? ड्यू टू इट्स वेरिएबल कंपोजिशन मिक्सचर डज नॉट हैव डेफिनेट फॉर्मूला। एक वेरिएबल कंपोजिशन होने की वजह से हम ये देखते हैं कि मिक्सचर्स का कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता है। समझ गए? यस मैम। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर डज नॉट मेल्ट। देखो मिक्सचर्स का कोई फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, जैसे कंपाउंड्स का होता है। जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, उससे ना तो नीचे बॉइल करेगा ना ऊपर बॉइल करेगा। बॉइलिंग पॉइंट पता है ना तुम लोगों को कि एक टेम्परेचर का वो स्पेसिफिक पॉइंट जिस पर जाकर आपका जो कंपाउंड होगा या जो भी चीज़ आप ले रहे हो वो क्या होगा, उसकी स्टेट चेंज रहेगी। जैसे वाटर की बात करेंगे तो वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही आता है ना वो गैस में चेंज हो जाता है। तो इनका कोई फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। तो हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट के जो मिक्सचर्स होते हैं ना तो उनको कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है ना ही फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। समझ गए? ओके, इफ यू एग्जामिन द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर पाउडर विद मैग्नीफाइंग ग्लासेस, अगर आप कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लोगे, मैग्नीफाइंग ग्लासेस क्या होते हैं बेटा, जिसमें आपको बड़ी इमेज नजर आती है। तो जब आप उसको यूज करेंगे और मिक्सचर को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको आयरन के पार्टिकल्स इजीली अलग से विजिबल हो जाएंगे और सल्फर के जो पार्टिकल्स होंगे वो भी इजीली आपको विजिबल हो जाएंगे। इट इज फाउंड दैट the iron particle are quite close to the sulfur particle at same places they are more of iron particle whereas the other places they are more of sulfur particles। तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट कहीं कहीं पर आपको आयरन के पार्टिकल ज्यादा मिलेंगे और कहीं कहीं पर आपको सल्फर के पार्टिकल ज्यादा मिलेंगे। समझ में आई वाली चीज आप लोगों को? यस मैम। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं, दैट इज a mixture of iron filling and sulfur is not homogeneous, it is heterogeneous। तो हम यहाँ से ये चीज समझ पा रहे हैं मैम, अगर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लासेस से अलग देख पा रहे हैं मतलब उनके पार्टिकल्स इजीली, तो मतलब कि वो आपके हेट्रोजेनस है ना कि होमोजेनस, क्योंकि होमोजेनस होते तो आप पार्टिकल्स को अलग से देख ही नहीं पाते कॉन्स्टिट्यूएंट्स के। यस मैम। तो दो मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स आर हेट्रोजेनस, तो ज्यादातर मिक्सचर्स आपके हेट्रोजेनस होते हैं एक्सेप्ट 2 सॉल्यूशंस ऑफ ब्रास। सॉल्यूशंस ऑफ ब्रास जो होते हैं वो आपके होमोजेनस होते हैं। Some mixtures called solution and alloy are however homogeneous. From this we conclude that mixture is usually heterogeneous
हेट्रोजिनस, ज्यादातर वो हेट्रोजिनस होते हैं। एंड एक्सेप्शंस यहाँ पे भी लाई करेंगे, कोई केमिस्ट्री है भाई, केमिस्ट्री में बिना एक्सेप्शन के कुछ नहीं चलता। तुम्हें पता है जब तुम क्लास 11th में आओगे ना तो तुम्हारे लिए बड़ी मजेदार बात हो जाएंगी, क्योंकि ना तुम्हें इतना ना वैसा पार्ट नहीं है उसमें याद करने का जितना एक्सेप्शन वाला पार्ट है। तो आदमी सोचता है भाई जब ये एक्सेप्शन ही है या ये गलत ही है तो क्यों ही पढ़ रहे हैं। मतलब एक्सेप्शन गलत नहीं होते हैं, वो गलत होते हैं। जैसे मान लो कुछ थ्योरीज आई और वो थ्योरीज फेल हो गई है ना, बट फिर भी हमें वो पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि जब तक तुम्हें खुद तुम सोच नहीं पाओगे ना कि वो थ्योरी सही क्यों है जो अब तुम अब पढ़ रहे हो। मान लो मैं तुम्हें एक थ्योरी पढ़ाई और मैंने वो कुछ पॉइंट देके फेल करा दी, और जो मैंने दूसरी थ्योरी पढ़ाई वो सही प्रूफ करा दी, तुम वहाँ पे डिफरेंशिएट तो कर पाते। तो बच्चे इसी बात पर होते हैं। मतलब जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं भी सोचती थी यार जब ये गलती है, जब ये फेल होगी तो क्यों पढ़ा रहे हैं। बट अब समझ में आता है कि उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। हमें पता तो चले वो फेल क्यों हुई थी, हाँ, जब तक हमें रीज़न ही नहीं पता होगा तो हम किसी और थ्योरी को सही कैसे मान सकते हैं। तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है केमिस्ट्री के अंदर की, एक्सेप्शंस। और वो जैसे फिजिक्स के अंदर भी यही होता है। आधी चीज़ें ऐसी हैं भाई जो नहीं मानी गई बट फिर भी पढ़ते हैं ना हम लोग। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें जो गलत चीज़ है वो गलत लगेगी नहीं ना। समझ रहे हो? जब तक सही होता नहीं है ना जब तक हमें गलत चीज़ें सही लगती है। तो अगर आपको सही चीज़ को सही से ऑब्जर्व करना है तो आपको गलत चीज़ को देखना पड़ेगा कि उसमें क्या गलत है। समझे? यस मैम। तो दो मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स आर हेट्रोजिनस एंड सम, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट, द केस ऑफ सोल्यूशन। जैसे आप देखते हैं स्टूडेंट जो सोल्यूशंस होते हैं वो आपके होमोजेनस होते हैं। सोल्यूशन जो आपके होते हैं स्टूडेंट होमोजेनस होते हैं। द सोल्यूशन आर होमोजेनस सब्सटेंस एंड हीट इज ऑल्सो यूजुअली इवॉल्व्ड और absorbed in the preparation of solution. Even a solution is considered a mixture because, but आपका solution mixture क्यों कहलाता है? क्योंकि स्टूडेंट हम लोग ये देख सकते हैं कि आप इसके कंपोनेंट को फिजिकली सेपरेट आउट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना मिक्सचर्स को आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, है ना। आप होमोजेनस मिक्सचर्स को भी इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं फिजिकली, और आप हेट्रोजिनस मिक्सचर्स को भी फिजिकली सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे आयरन और सल्फर का हमने देखा, NaCl सोल्यूशन जो ब्राइन होता है हम उसको इवापोरेशन से अलग कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैम, बट एक एक्सेप्शन यहाँ पर भी लाई कर रहा था ब्रास का। ब्रास एक होमोजेनस मिक्सचर, बट आप उसको फिजिकली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। आप इसको फिजिकली सेपरेट आउट कर सकते हो इसके कंपोनेंट्स में। ये अपने कंपोनेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा। जैसे मान लो ब्राइन की बात करेंगे, ब्राइन इज व्हाट? ब्राइन है मैम NaCl और साथ में वाटर। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट ये अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, आप इसको फिजिकली सेपरेट आउट कर सकते हैं। इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, इसमें वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है। आप पानी ज़्यादा ले सकते हो, नमक कम ले सकते हो, कोई फिक्स फॉर्मूला थोड़ी है, और इसका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। समझ गए? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन। मान लो सॉल्ट सोल्यूशन को हम मिक्सचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप सॉल्ट सोल्यूशन को डिस्टिलेशन के प्रोसेस से इजीली अलग कर सकते हो। एक ये फिजिकल प्रोसेस होता है। सॉल्ट सोल्यूशन शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। सॉल्ट सोल्यूशन में सॉल्ट की प्रॉपर्टीज भी इंडिविजुअल शो होती हैं और वाटर की भी। द कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन इज वेरिएबल। हम ये देखते हैं जो सॉल्ट सोल्यूशन की कंपोजिशन होती है वेरिएबल होती है। डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। या फिर मान लो आपने कितना लिया, 1 गिलास पानी लिया और उसमें 1 चम्मच सॉल्ट डाला, और दूसरे में भी 1 गिलास पानी लिया बट उसमें तुमने 2 चम्मच सॉल्ट डाल लिया, तो मर्जी है ना तुम्हारी। यस मैम। हैविंग अ डिफरेंट कंपोजिशन द सॉल्ट सोल्यूशन डज नॉट हैव अ डेफिनेट फॉर्मूला। इनका कोई डेफिनेट फॉर्मूला हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। सॉल्ट सोल्यूशन का कोई फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। सपोज वी आर गिवन 2 लिक्विड्स। मान लो हमें 2 लिक्विड्स गिवन है, एक प्योर कंपाउंड है और एक सोल्यूशन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज कंपाउंड एंड विच वन इज सोल्यूशन। तो आपको पता है कंपाउंड्स को हम लोग फिजिकली तो अलग नहीं कर सकते बट सोल्यूशंस को फिजिकली अलग कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू वी शुड इवापोरेट देम सेपरेटली। आप इनको इवापोरेट कर दो। इवापोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस होता है। तो आप देखोगे द लिक्विड विच इवापोरेट कंप्लीटली एंड लिविंग नो रेजिड्यू इज अ प्योर सब्सटेंस। जो पूरी तरीके से इवापोरेट हो जाएगा और कोई भी नीचे रेजिड्यू नहीं बचेगा तो वो होंगे आपके क्या, कंपाउंड्स। अब जैसे मान लो NaCl का एक सोल्यूशन है। मान लो मैंने तुम्हें ऐसे घोल के दिया नमक पानी में, तो एक तो मैंने पानी दिया तुम्हें और एक सिंपली मैंने तुम्हें क्या दिया, NaCl दिया, है ना। तो वाटर और ब्राइन जो है, वाटर क्या है, कंपाउंड है, बट ब्राइन जो है वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, मिक्सचर है, सोल्यूशन है ना वो आपका। तो अब आप जब उसको करोगे तो आप देखोगे वाटर तो पूरी तरीके से इवापोरेट हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा। बट जब आप सॉल्ट सोल्यूशन को, जब आप ब्राइन को इवापोरेट करोगे तो आप देखोगे पानी उड़ जाएगा, नीचे नमक मिल जाएगा आपको। एंड ऑन द अदर हैंड द लिक्विड विच लीव्स बिहाइंड अ रेजिड्यू ऑन इवापोरेशन अ सोल्यूशन और अ मिक्सचर। तो जो लिक्विड इवापोरेट होने के बाद भी नीचे आपको क्या दे देगा, रेजिड्यू दे देगा, वो क्या होगा स्टूडेंट आपका, वो होगा आपका क्या, मिक्सचर या फिर सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल प्योर वाटर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एक्वा सॉल्ट सोल्यूशन। यही मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप प्योर वाटर को एक्वा सॉल्ट सोल्यूशन से किस तरीके से अलग कर सकते हैं। एक्वस का मतलब होता है बेटा जब आपने पानी में कोई चीज मिला रखी है, आपने सॉल्ट पानी में मिला रखा है तो हम उसको बोलेंगे एक्वा सॉल्ट सोल्यूशन। तो अगर आपको कहीं पर एक्वस वर्ड मिलता है तो इट मीन्स कि वो वाटर है वहाँ पे एज अ सॉल्वेंट।
प्योर वाटर इवापोरेट कंप्लीटली, हम ये देखते हैं प्योर वाटर कंप्लीटली इवापोरेट हो जाएगा, कोई रेजिड्यू नीचे नहीं बचेगा बिहाइंड द सॉल्ट एज रेजिड्यू ऑन इवापोरेशन। और बट जब हम सॉल्ट सोल्यूशन को करेंगे स्टूडेंट, तो हम देखेंगे सॉल्ट नीचे बढ़ जाएगा। प्लीज डू नॉट से दैट सॉल्ट सोल्यूशन कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्योर वाटर बाय टेस्टिंग इट। ये मत कह देना कि मैम हम टेस्ट से प्योर वाटर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं NaCl के सोल्यूशन से, आप फिजिकली ही उसको अलग कर पाएंगे। नेक्स्ट द केसेस ऑफ अलॉय। अब केसेस जब हम अलॉय को देखते हैं तो अलॉय क्या होते हैं, अलॉय आपके होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं मेटल्स के, जिसमें हम 2 या 3 मेटल्स को एक साथ मिलाते हैं, बट हम इनके कंपोनेंट्स में फिजिकली अलग नहीं कर सकते, फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, एंड दिस इज द ओनली एक्सेप्शन, दिस इज द ओनली एक्सेप्शन इन मिक्सचर्स। समझ गए? यस मैम। इवन देन अलॉय इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर, बट फिर भी क्या है, अलॉय आपका एक मिक्सचर है, क्योंकि स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि अपनी प्रॉपर्टीज, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज को दिखाता है, और दूसरे इसमें वेरिएबल कंपोजिशन होती है। जैसे कि मान लीजिए ब्रास ले लो, तो ब्रास में आपका कॉपर भी आता है और जिंक भी आता है। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, जो आपका कॉपर होता है बेटा वो 70% होता है, और जो जिंक होता है आपका वो 30% होता है। तो इट मीन्स कि मैम आपका कॉपर और जिंक, क्या कॉपर और जिंक वेरिएबल कंपोजिशन में है ना, आगे पीछे भी हो सकता है, मर्जी है। हाँ, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल ब्रास। ब्रास एक होमोजेनस मिक्सचर है जो कॉपर और जिंक का होता है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। हम इसको फिजिकली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ब्रास फिर भी मिक्सचर है, क्योंकि हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि ये जिंक और कॉपर की अलग से प्रॉपर्टी दिखाता है। दूसरा स्टूडेंट इसकी वेरिएबल कंपोजिशन होती है। द अमाउंट ऑफ जिंक इन ब्रास कैन वराई फ्रॉम 20 to 35%। समझ गए? यस मैम। नेक्स्ट अब आते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी। एक्टिविटी आपको गिवन है, ये 2.1 एक्टिविटी जो है वो मिक्सचर पर ही डिपेंड कर, मिक्सचर पर ही बातें कर रही है। चलिए देखते हैं क्या कह रही है एक्टिविटी। लेट अस डिवाइड द क्लासेस इनटू ग्रुप्स ABCD। ओके, आपके पास क्या है स्टूडेंट, एक क्लास है और आपने उसमें जो बच्चे हैं उनको ABCD ग्रुप में बांट दिया है। ओके, ग्रुप A टेक्स अ बीकर, ग्रुप A को एक बीकर दिया आपने, जिसमें आपने 50 ml वाटर दिया उनको, और ये 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर और 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर का मिलाकर दे दिया। ठीक है, फिर ग्रुप B को भी आपने सेम अमाउंट दिया वाटर का, बट इसमें तुमने क्या डाले, इस बार तुमने 2 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर डाले। नेक्स्ट ग्रुप C और D कैन टेक अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटासियम परमेट, बट ग्रुप C और D को आपने पानी नहीं दिया, आपने उनको क्या दिया स्टूडेंट, आपने उनको डिफरेंट अमाउंट दिए, किसके, कॉपर सल्फेट और पोटासियम परमैंगनेट के। ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट या फिर आप सॉल्ट भी ले सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट और पोटासियम परमैंगनेट के आपने जब उनको डिफरेंट अमाउंट देके मिक्स करा दिया, तो आपको पता है मिक्सचर ही बने होंगे। अब आपसे ऑब्जर्वेशन पूछेंगे कि ABC को क्या मिला होगा, ABCD को क्या मिला होगा। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन यूनिफॉर्मली इन कलर एंड टेक्सचर। अब देखो ऐसा हुआ होगा ना, कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे पास ऐसे कुछ हैं, देखो डोंट वरी, इफ आई एम हियर तो व्हाई देयर इज अ फियर। देखिए तो स्टूडेंट ये बोल रहे हैं ABCD, तो हमने ए वाले को क्या दिया, ए वाले को 50 ml वाटर दिया। तो लेट्स टेक अ 50 ml वाटर हियर, मान लो यहाँ पे दोनों में ए और बी वाले को हमने 50 ml वाटर दिया, और इसको भी हमने 50 ml वाटर दिया। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, इसको तो एक ही 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट दिया, और इसको हमने 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट दिया। ठीक है, और C वालों को हमने क्या दिया, कॉपर सल्फेट और साथ में कॉमन सॉल्ट ले लो, है ना, और उनको आपस में मिलवा दिया। ऐसी डिफरेंट अमाउंट दिया था, मान लो इसमें तुमने सॉल्ट ज़्यादा दे दिया होगा और कॉपर सल्फेट कम दिया होगा। तो अब आपसे पूछें कि आप क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। भाई अब तुम्हारी जो ऑब्जर्वेशन की शक्ति है उसको बाहर निकाल लाओ और बताओ क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो। देखो सबसे पहले आते हैं बीकर ए में। ठीक है, तो बीकर ए क्या है, मैम आपने 50 ml वाटर में कॉपर सल्फेट लिया 1 स्पैचुला, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉपर, जिसको मैं Cu सिंबल के लिए, मैं सिंबल तो Cu होता है पर मैं कॉपर में U लिखती हूँ, देख रहे हो तुम, कॉपर हाल मेरे सल्फेट,
पर आपने यहाँ पे कितना लिया बेटा, यहाँ पे आपने 1 स्पैचुला लिया। स्पैचुला कुछ नहीं है, चम्मच को, ये केमिस्ट्री वाले ज़्यादा वो हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट ये आपका वाटर है। जब आपने इसको मिक्स किया होगा तो आपको पता है मैम ये पूरी तरीके से घुल गया होगा और आपको एक ब्लू कलर का सोल्यूशन मिला होगा। क्या ब्लू कलर का मिक्सचर आपको मिला होगा? क्या आप इसको देख के क्या बोलेंगे, मैम ये तो बिल्कुल ब्लू कलर का है, और ना तो हम इसको ऐसे देख पा रहे हैं कि कॉपर के पार्टिकल अलग हैं, वाटर के अलग हैं। इसका मतलब मैम हम यहाँ पे दोनों में एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, दोनों का ये सेम सीन होगा, बस यहाँ पे टू स्पैचुला है कॉपर सल्फेट के। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों ही होमोजेनस मिक्सचर्स होंगे। दोनों ही क्या होंगे स्टूडेंट्स, ये आपके, ये दोनों ही आपके होमोजेनस मिक्सचर होंगे। तो होमोजेनस मिक्सचर होंगे तो इसका मतलब हम क्या देखेंगे, बस यहाँ पे क्या होगा, कलर का डिफरेंस होगा। यहाँ पर कलर की इंटेंसिटी कम होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी। तो इससे एक और बात प्रूफ हो रही होगी कि मैम जो मिक्सचर्स होते हैं उनकी वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है। यस मैम। बट जब हम दूसरा वाला देखेंगे स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि मैम ये क्या है, ये होमो है या हेट्रो है? मैम ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि आप इसमें जब मैग्नीफाइंग ग्लासेस लोगे आप वैसे भी देख पा रहे होंगे सॉल्ट का व्हाइट कलर के पार्टिकल्स अलग होंगे और कॉपर के अलग होंगे। तो इसका मतलब मैम ये दोनों ही आपके क्या होंगे, हेट्रोजीनस होंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर होंगे। बस हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी को प्रूफ कर पा रहे हैं कि भाई होमोजीनस हो या हेट्रोजीनस हो, मिक्सचर्स की वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है। समझ गए? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहाँ पे, तो हम ये देखेंगे ग्रुप ए और बी को क्या मिला होगा स्टूडेंट, विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, वो होमोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन। सम अदर एग्जांपल आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। बट जो आपका नेक्स्ट ग्रुप से दो, बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर सॉल्यूशन इज डिफरेंट। दिस शोज दैट होमोजेनस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। ये बताया मैंने कि इंटेंसिटी अलग है कलर की, तो वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है उन कॉन्स्टिट्यूएंट की। ग्रुप सी और डी को कौन से, आपने देखा यहाँ पे पार्टिकल्स जो थे वो फिजिकली डिस्टिंक्ट थे, मतलब आपको विजिबल भी हो रहे थे। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमें दिख रही थी, कहीं पे व्हाइट सॉल्ट ज्यादा होगा, कहीं पे कॉपर कम होगा। तो सच मिक्सचर आर कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो ऐसे मिक्सचर्स क्या कहलाएंगे बेटा, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स कहलाएंगे। और मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, आयरन फिलिंग सॉल्ट, ये सारे क्या हो जाएंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के एग्जांपल हो जाएंगे। समझ गए वाला पॉइंट? चलो नेक्स्ट आएंगे एक्टिविटी 2.2, देखते हैं हमारा एक्टिविटी 2.2 क्या कह रही है। लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। अब वापस से डिवाइड कर दो एक क्लास को ए बी सी डी में। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स, और इनको डिस्ट्रीब्यूट करो। ग्रुप ए को दो कॉपर सल्फेट के थोड़े से क्रिस्टल्स, ग्रुप बी को दो 1 स्पैचुला, पूरा स्पैचुला दे दो फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट वाले को क्या दो तुम लोग, चॉक पाउडर दो और व्हीट फ्लावर दो ग्रुप सी को। और नेक्स्ट वाले को दो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू अ ग्रुप डी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनको, ये सारी चीजें डन कर दोगे? ओके। नेक्स्ट, ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर, और इन सब ग्रुप को ये वाले जो सैंपल इन्हें मिले हैं वाटर में ऐड करने पड़ेंगे और स्टर करो उसको, बढ़िया करके मिला लो प्रॉपर्ली यूजिंग अ ग्लास रॉड। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, क्या आपको मिक्सचर्स के मतलब जो पार्टिकल्स हैं जो आपने डाले हैं उसके अंदर क्या आपको विजिबल हो रहे हैं, आपको बताना है। फिर आपको बीम ऑफ लाइट मारनी है वहां पे, कोई भी आपको पता है टिंडल इफेक्ट शो हो जाएगा यहाँ पे। टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। वाज द पाथ ऑफ बीम लाइट विजिबल, क्या आपको जो पाथ है लाइट का वो दिख रहा है? ओके। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स, आप कुछ टाइम के लिए मिक्सचर्स को ऐसे ही छोड़ दीजिए। सेट अप द फिल्ट्रेशन apparatus इन द मीन टाइम। इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। तो बोल रहे हैं क्या वो जो पार्टिकल है वो नीचे बैठने शुरू हो चुके हैं। लेट्स सी क्या क्या होगा। देखो यहाँ पर ही आ जाओ, यहीं से बता दूंगी पूरा एक्सपेरिमेंट। आपने जब कॉपर सल्फेट को लिया होगा स्टूडेंट, जब आपने कॉपर सल्फेट लिया और कॉपर सल्फेट लिया, दोनों में लिया ना आपने, ए वाले ने भी कॉपर सल्फेट लिया, बी वाले ने भी, और आपने इसको जब पानी में मिलाया होगा तो ये क्या बना होगा मैम, ये बने होंगे आपके क्या, होमोजेनस मिक्सचर्स होंगे आपके। बट कंपोजिशन वेरिएबल है, इंटेंसिटी ऑफ कलर डिफरेंट होगा। यहाँ पे आपने फुल स्पैचुला लिया है, वहाँ पे आपने कुछ क्रिस्टल्स ही डाले हैं। फिर जब आपने चॉक पाउडर और व्हीट फ्लावर लिया, तो चॉक पाउडर क्या होता है, चॉक पाउडर क्या होता है मैम, चॉक पाउडर हमारा होता है सस्पेंशन। फिर स्टूडेंट जब आपने डी वाले में डाला तो डी वाले में आपने मिल्क लिया था, तो मिल्क इज व्हाट, मिल्क इज अ कोलॉइड। तो अब आपने ही तो बता दिया कि क्या क्या इनको मिला होगा। अब द नेक्स्ट थिंग इज दिस, क्या आपको विजिबल पार्टिकल्स नजर आएंगे? इन दोनों के तो आएंगे नजर, बट इसके नहीं नजर आएंगे क्योंकि लेस देन 1 नैनोमीटर के होते हैं मिक्सचर्स के पार्टिकल। होमोजेनस मिक्सचर मतलब कि आपका एक तरीके से सोल्यूशन बन चुका है। समझ गए? यस मैम। फिर स्टूडेंट हम लोग ने ये, हम इसको बोलेंगे ये हमारा सोल्यूशन है। तो मैम इसमें तो विजिबल होंगे पार्टिकल, बट इसमें विजिबल नहीं होंगे। फिर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, के आपसे बोल रहे हैं कि जब आप लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा। देखो आपको पता है स्टूडेंट, पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंग, अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तभी जो बीम ऑफ लाइट है वो आपकी स्कैटर हो पाएगी, मतलब आपको विजिबल पाथ नजर आएगा। तो आपको पता है सस्पेंशन ऑफ कोलॉइड ये काम कर सकते हैं, मतलब कि दे शो द पाथ ऑफ लाइट। ये लाइट का पाथ आपको यहाँ पे शो होगा, बट इसमें नहीं होगा। Do not show
पाथ ऑफ लाइट। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट? क्योंकि आप देखेंगे इसके पार्टिकल्स इतने बड़े हैं ही नहीं। जब पार्टिकल इतने बड़े नहीं है तो कहाँ से तुम्हें ये पाथ दिखा देंगे लाइट का? विजिबल लाइट आपको विजिबल ही नहीं होगी। समझ गए? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट आपको पता चल गया है। अब हम देखेंगे फाइंड द मिक्सचर। तो आपको पता है ए और बी सोल्यूशन है, सी आपका सस्पेंशन है और डी आपका क्या है? कोलॉइड है। एंड द नेक्स्ट थिंग, ये हमने 2 के आंसर कर दिए हैं। नेक्स्ट आएंगे लीव द मिक्सचर। देखो स्टूडेंट आपको मैंने चीज़ बताई थी कि सोल्यूशंस और जो वो होते हैं क्या आपके जो कोलॉइड्स होते हैं वो आपके सोल्यूशंस और जो आपके कोलॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने देखा कि आपका जो डी वाला है वो कोलॉइड होगा एंड सी वाला आपका सस्पेंशन होगा, ये वाला आपका सोल्यूशन होगा। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। देखिए यहाँ पे मैंने इसको वो लिख दिया था क्या? सस्पेंशन ही तो लिखा था ना? हाँ सस्पेंशन लिखा था, मेरे को लगा वो मैंने कुछ और लिख दिया उसको उल्टा। कोई नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे जब आप उस मिक्सचर को नीचे छोड़ेंगे तो सेटल डाउन होने का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। क्या? पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। और आपको पता है स्टूडेंट कि आपके पार्टिकल्स किसके अंदर नीचे बैठेंगे? जल्दी से खुद सोचो तुम लोग, किसके अंदर पार्टिकल्स नीचे बैठ सकते हैं? किसके अंदर? मैम सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल नीचे बैठते हैं। क्या? सस्पेंशन के अंदर आपके पार्टिकल्स नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, बट सोल्यूशंस और कोलॉइड में ऐसा नहीं होगा। समझ गए? सोल्यूशन और कोलॉइड में हमें ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? बोल रहे हैं जब आप थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपका जो सस्पेंशन वाला है, सस्पेंशन वाला कौन सा? आपका सी वाला। सी के नीचे पार्टिकल आपको नीचे बैठे हुए दिख जाएंगे। समझ गए इतना पॉइंट आप लोगों को? तो ये थी आपकी 2 एक्टिविटीज 2.1 और 2.2। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। अगर समझ में आ गई तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। क्या? सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और देखो एक स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का फैक्टर भी यही आता है कि जो नीचे बैठेंगे, जो जिसके पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे वो अनस्टेबल हो जाएगा, जिसके नहीं बैठेंगे वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी बात पे अपने रिव्यूज मुझे छोड़िएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा है, आपको कैसी आपकी साइंस चल रही है। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से आपको 100% देने की। स्टूडेंट आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक से नी नोट्स चाहिए उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। और द वन मोर थिंग इज दिस कि आपके जो मिक्सचर जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो आपको सिंपली क्या करना है, मिक्सचर में डेफिनेशन याद कर लेना कि मिक्सचर जो होते हैं वो आप क्या फिजिकली सेपरेट आउट कर सकते हैं, बट ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आपको दिख जाते हैं। फिर आपके दोनों टाइप जरूर तैयार करेगा, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस जिसमें मैम यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, हेट्रोजेनस जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। होमोजेनस के अंदर आपको कोई विजिबल बाउंड्री नहीं दिखती है, किसमें? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में। बट हेट्रोजेनस में आपको एक विजिबल बाउंड्री दिख जाती है। समझ गए? फिर मिक्सचर्स को हम लोग ये देखते हैं, अगर आप मिक्सचर्स की और प्रॉपर्टी को देखेंगे तो मिक्सचर्स का कोई फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। मिक्सचर जो होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने। मिक्सचर्स बनते टाइम ना तो कोई हीट निकलती है ना ही कोई हीट यूज होती है, तो मतलब ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है। इजी, तो ये सारे पॉइंट्स आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और आपका मिक्सचर पूरी तरीके से डन हो जाएगा। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा, बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।